पिछले 8 दिनों से केंद्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसका कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दिया गया एक बयान है। 16 दिसंबर को एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने कहा, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यह हम बैठकर तय करेंगे। इसके बाद से बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र में भाजपा ने अच्छी संख्या बल मिलने के बाद एकनाथ शिंदे को साइड लाइन करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। चुनाव में नेतृत्व करने के बावजूद एकनाथ शिंदे का डिमोशन किया गया। महाराष्ट्र में हुए इस प्रयोग को बिहार में दोहराने की संभावना जताई जा रही है। इस कारण एनडीए सरकार में नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। यदि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो जाते तो केंद्र में राजनीतिक भूकंप आ सकता है और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गिर सकती है। मुख्यमंत्री पद बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। इन चर्चाओं के पीछे कारण है 2 दिन पहले नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर आई खबर। 20 दिसंबर को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सर्दी, खांसी और बुखार हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। एक तरफ अमित शाह का बयान, फिर अचानक नीतीश कुमार की तबीयत खराब होना और इन सब पर उनकी चुप्पी को देखकर इसे तूफान से पहले की शांति माना जा रहा है। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने इस तरह की चुप्पी रखकर बड़े राजनीतिक बदलाव किए हैं। नीतीश कुमार की गतिविधियों को देखकर भाजपा भी सतर्क हो गई है। दिल्ली में अचानक भाजपा की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा अमित शाह 8 जनवरी को बिहार दौरे पर जाने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते की इन घटनाओं को देखते हुए केंद्र में बड़े राजनीतिक भूकंप की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसमें अमित शाह के अंबेडकर संबंधी बयान ने भी योगदान दिया है। बिहार में दलित वोट बैंक को देखते हुए यह बयान नीतीश कुमार के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए सरकार में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू के पास कुल 12 सांसद हैं। अगर वे बाहर निकलते हैं तो एनडीए का बहुमत घट जाएगा। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के पास भी 7 सांसद हैं। राज्य में मुख्यमंत्री पद छीनने से वे भी नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार बड़ा कदम उठाते हैं तो केंद्र में राजनीतिक भूकंप आ सकता है और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गिर सकती है। ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। घर दिलाने के नाम पर एक्टर से ठगी करने वाले 2 ठग गिरफ्तार। 16 लाख रुपए की ठगी का खुलासा। काशी गांव पुलिस ने 2 आरोपियों अभिनव मिश्रा और अविनाश डोले को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों ने जो घर दिलाने के नाम पर एक अभिनेता से 16 लाख रुपए की ठगी की है। इन आरोपियों ने काशी मीरा के हाट केस इलाके में डिवाइन एरा नाम से एक बिल्डर एंड डेवलपर का ऑफिस खोल रखा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों से ठगी के दौरान एक्टर से लिए गए कुल 16 लाख रुपए बरामद किए हैं। इन आरोपियों ने घर खरीदने के नाम पर पीड़ित से पैसे लिए, लेकिन उन्हें ना तो घर दिया और ना ही पैसे वापस किए। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले भी धोखाधड़ी और ठगी के 7 मामले दर्ज हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका यह ठगी का नेटवर्क काफी बड़ा और पुराने समय से सक्रिय था। पुलिस अब इस मामले की और गहरी जांच कर रही है ताकि अन्य पीड़ितों का पता चल सके और इस ठगी के रैकेट का पर्दाफाश किया जा सके। लोगों को गिरफ्तार किया गया भ्रष्टाचार के मामले में, किस तरह का मामला है? काशीगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट है गुरुदेव सोही। इनकी चीटिंग की कंप्लेंट के ऊपर सीआर नंबर 377/24 रजिस्टर हुआ है। इन्होंने स्टेट एजेंट का ऑफिस खोला था डिवाइन प्रॉपर्टीज करके और इंस्टाग्राम पे रील डाल के एडवर्टाइज की थी। वो रील देख के फिरियादी जो है उनके पास गया, उन्होंने उनको कुछ डॉक्यूमेंट दिए और 16 लाख रुपए उसके आगे दिए थे। जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो उनको पता चला कि ये डॉक्यूमेंट जो है फेक है। उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर की और एफआईआर करने के बाद 2 आरोपी जो है अभिनव मिश्रा और अविनाश डोले, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और इंक्वायरी के दरमियान उनके ऊपर पहले भी 7 ऑफेंसेस रजिस्टर है और 3 ऑफेंसेस काशीगांव में फिलहाल उनके ऊपर रजिस्टर किए गए हैं। जो रील बनाकर जिस रूम का लोग एडवर्टाइज करते थे, वो रूम भी तो किसी से इन्होंने चीटिंग करके ही लिया करते थे। उसका जो ओनर था विजय घंट करके, वो वही डुप्लीकेट था और डुप्लीकेट ओनर दिखा के, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट दिखा के इन्होंने चीटिंग किया था। टेस्ट नोट मी पाठवतो तुम्हाला। हां, ते अप्रूव्हलला गेले अप्रूव्हल झालं की मी पाठवतो। ठीक आहे, हरकत नाही, लवकरच देते ना। शेअर नाही करणार असं, पण ती उद्याच येईल बातमी। 3 वाजता 2 वाजता नाही, ह्यांची तर भेटेल आता 2 वाजता बातमीचा पेपर तर उद्याच आहे ना आमचा, म्हणून म्हटलं काय दिली तरी काही प्रॉब्लेम नाही। तुम्ही स्नॅप घेऊ शकता तसेच।
महाराष्ट्र के डोंबिवली में घर के बाहर खेल रही 4 साल की बच्ची के साथ 45 वर्षीय व्यक्ति ने किया यौन उत्पीड़न। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 4 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 45 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान चंद्रकांत हिवाले के रूप में हुई है, जो डोंबिवली में अपने परिवार के साथ रहता है, जबकि पीड़िता भी उसी इलाके में रहती है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 19 दिसंबर को डोंबिवली में हुई, जब पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी हिवाले आया और बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया। पीड़िता ने काम से लौटने पर अपनी मां को पूरी घटना बताई। आरोपी की हरकत सुनकर उसकी मां सुन्न रह गई। मां पीड़िता बच्ची के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और आरोपी हिवाले के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विष्णुनगर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय पवार ने कहा, हमने एक 45 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया। बच्ची अपने घर के बाहर थी जब आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपी की पहचान 45 वर्षीय चंद्रकांत हिवाले के रूप में हुई है, जो पेशे से ड्राइवर है। आगे की जांच विष्णुनगर पुलिस कर रही है। आमच्या हद्दीमध्ये एक 45 वर्षाचा इसम आहे. त्याने एका 4 वर्षाच्या मुलीचा विनयभंग केलेला आहे. ती मुलगी घरासमोर एकटी असताना दुपारच्या दरम्यान तिचा विनयभंग केला आणि त्या आरोपीला आम्ही अटक केलेली आहे. तपास चालू आहे त्याच्यामध्ये. आरोपीचं नाव आहे चंद्रकांत हिवाळे आणि तो ड्रायव्हर आहे, पेशाने ड्रायव्हर आहे.